अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी फ़िश पकोड़े, बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं। तो व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट में से पूरा वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आप जल्दी से तैयार कर लेंगे। तो व्यूअर्स पकोड़े बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम फ़िश ली। इसको अच्छे से नमक और सिरका लगाकर 30 मिनट के लिए छोड़ दिया और बाद में 2 से 3 पानी के साथ वॉश कर लिया। अब इसमें तकरीबन 1 चुटकी के बराबर मैंने नमक ऐड किया। आपने बहुत ज़्यादा नमक ऐड नहीं करना, क्योंकि इसको मैंने भिगोया भी नमक में था और इसका टेस्ट जो है वो नेचुरल भी नमकीन होता है। तो आपने नमक थोड़ा कम ऐड करना है। इसके साथ इसमें रेगुलर सुरख मिर्च 2 चम्मच के करीब, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून के करीब और व्यूअर्स इसके साथ इसमें धनिया पाउडर जो है वो भी मैंने 1 चम्मच भरकर ऐड कर दिया। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया व्यूअर्स और इसके साथ इसमें अजवाइन जो है वो भी हाफ़ टी स्पून के करीब भरकर ऐड कर दी। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। आप अजवाइन को लाज़मी से इस्तेमाल कीजिएगा। फ़िश की कोई भी रेसिपी हो अजवाइन के बगैर नामुकम्मल लगती है। कुटा हुआ अदरक लहसुन जो है व्यूअर्स 2 चम्मच के करीब भरकर ऐड कर दिया। अब इसमें जो है वो सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई और सब्ज़ धनिया जो है वो बारीक कटा हुआ ऐड कर दिया और इसको अच्छे से आपने कॉर्नफ्लोर और बेसन ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। कॉर्नफ्लोर और बेसन का जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमने नहीं करना। जस्ट इसमें 3 से 4 चम्मच के करीब जो है वो बेसन ऐड करना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको बेसन से जो है वो कोट नहीं करना। और व्यूअर्स कॉर्नफ्लोर जो है वो भी 2 चम्मच के करीब ऐड करूँगी। इसमें पानी जो है वो बिल्कुल ऐड नहीं करना। पानी के बगैर हम इसको बनाएंगे। पानी की जगह पर आप इसमें लेमन जूस ऐड कर सकते हैं या फिर वाइट विनीगर ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से जो है वो हाथों की मदद से मिक्सअप कर लेंगे। तो व्यूअर्स नमक आपने स्पेशली ख्याल रखना है। फ़िश की कोई भी आप रेसिपी बनाएं तो नमक आप बहुत कम ऐड कीजिएगा, क्योंकि जब हम इसको वॉश करते हैं तब भी हम इसमें नमक का इस्तेमाल करते हैं और कुदरती तौर पर भी फ़िश का टेस्ट जो है वो नमकीन होता है। क्योंकि ये पानी में रहती है तो इसका जो टेस्ट है वो नमकीन होता है, ये नमकीन होती है। तो आप इसमें नमक कम ऐड कीजिएगा। बहुत अच्छे से मिक्सअप कर लिया व्यूअर्स। अब इसको फ्राई करना है और फ्राई करते हुए आपने इसकी कोटिंग जो है वो उसको अच्छे से कवर करते हुए इस तरीके से आपने ऐड करना है। तो व्यूअर्स जो ऑयल है ये बहुत अच्छे से गर्म होगा, देन आपने इसमें फ़िश के पीसेस ऐड करने हैं। ठंडे ऑयल में आपने ऐड नहीं करने। और इसके पकोड़े बनाते वक्त आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि एकदम से आपने इसको पलटना नहीं है, बल्कि आप 1 मिनट के लिए रुकें। जब एक साइड अच्छे से कुक हो जाए देन आप इसको जो है वो पलटें और इस तरह से क्या होगा कि इसकी कोटिंग बहुत ज़बरदस्त रहेगी। अगर आप एकदम से इसको पलट देंगे तो बेसन की जो कोटिंग है वो सारी उतर जाएगी और फ़िश जो है वो इतनी अच्छी फ्राई नहीं होगी। पकोड़े जो हैं वो आपके नहीं बनेंगे। तो आपने क्या करना है कि जब आपने इसको फ्राई करना है, एक साइड अच्छे से कुक हो जाए तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, उसके बाद आपने इसकी साइड को इस तरीके से चेंज कर देना है। और व्यूअर्स अब आप 2 से 3 मरतबा इसको अलट पलट कर अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिएगा। बहुत ही मज़े के ये पकोड़े बनते हैं। आपने अगर कभी ट्राई नहीं किए तो आप लाज़मी से इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप बारहा ट्राई करेंगे। आप इसको आने वाले रमज़ान में ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी। स्पेशल किसी भी ओकेजन पर इफ्तारी में, दावत इफ्तार में आप इसको बनाएं। आप जो है वो किसी भी और ओकेजन पर इसको ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको खाने को मिलेगी। तो बस इस तरीके से बाकी पीसेस भी ऐड करेंगे और उनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है व्यूअर्स। आप इसको लाज़मी से ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और व्यूअर्स आपसे हम रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाज़मी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाज़मी से प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स इसी तरीके से अलट पलट कर इन पीसेस को जो है वो हम फ्राई कर लेंगे। आप फ़िश का लाज़मी से इस्तेमाल किया करें, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और व्यूअर्स ऐसे लोग जो मोटापे से परेशान हैं वो फ़िश का लाज़मी से इस्तेमाल करें। बेसन को आपने ऐड नहीं करना, आप ऐसे ही फ़िश को फ्राई कीजिएगा और खाइएगा। इंशाल्लाह अगर आप डाइट कर रहे हैं तो देखिएगा बहुत अच्छा असर होगा और आपका वेट जल्दी से लॉस होगा। तो व्यूअर्स बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप इसको किसी भी किस्म की चटनी के साथ, सॉस के साथ सर्व कीजिएगा। इंशाल्लाह आप बच्चे बड़े सब इसको बहुत शौक़ से खाएँगे। आप आने वाले रमज़ान में इसको ट्राई कीजिएगा। आप दावत इफ्तार में बनाएँ या फिर आप किसी भी और ओकेजन पर इसको जब आपका दिल करे ट्राई कर सकते हैं। जल्दी से तैयार होने वाली बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी और व्यूअर्स बहुत ही मज़े की बनती है। तो व्यूअर्स ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।